अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारे बहनों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। ज़रा दिल से सोचिए, साल की वो रात जब आसमानी दुनिया पर रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जब गुनाहों से बोझल दिल भी हल्का हो सकता है, जब टूटी हुई दुआएं भी कबूलियत के दिलहेज पर आ खड़ी होती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शब-ए बारात की, यानी 15वें शाबान की रात। देखिए, शब-ए बारात का मफ़हूम क्या है? बारात का मतलब है छुटकारा, नजात, आज़ादी। यानी ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों को गुनाहों से नजात अता फरमाते हैं। एक कोई रस्मों वाली रात नहीं, बल्कि रुजू इल्लाह की रात है। अल्लाह ताला की तरफ लौटने की रात है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़ीहा इफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। इस रात में हर हिकमत वाला मामला तय किया जाता है। बहुत से मुफस्सिरीन के मुताबिक ये आयत शब बारात की तरफ इशारा करती है कि इस रात तकदीर के फैसले फरिश्तों के सुपर्द किए जाते हैं। किसको ज़िंदगी मिलेगी, किसका रिस्क बढ़ेगा, किस पर आजमाइश आएगी, सब कुछ अल्लाह के इल्म में होता है। लेकिन इस रात फरिश्तों को लिखने का हुक्म दिया जाता है। शब बारात की अजीम फजीलत देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात आसमान दुनिया पर नुज़ुल फरमाता है और बनो कुलूब के बकरियों के बालों से भी ज़्यादा लोगों को बख्श देता है। सोचिए बहनों, इतनी मग़फ़िरत के गिनती से बाहर, इतनी रहमत के हिसाब से बाहर। एक और हदीस में आता है, अल्लाह ताला इस रात सबको माफ़ फरमा देता है, सवाए मुशरिक और कीना रखने वाले को। यहाँ रुक कर खुद से सवाल करें, क्या मेरे दिल में किसी के लिए कीना है? क्या मैंने किसी को माफ़ नहीं किया? देखिए, शब बारात हमें सिखाती है कि दिल साफ़ किए बगैर मग़फ़िरत नहीं मिलती। मैं आप लोगों को बताऊंगी किन लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती। हदीस के मुताबिक इस रात मग़फ़िरत से महरूम लोग वो होते हैं। सबसे पहला है मुशरिक, दूसरा है दिल में बुग़्ज़ और नफ़रत रखने वाला, तीसरा है रिश्ता तोड़ने वाला, चौथा है तकब्बुर करने वाला और पाँचवा है वालिदैन का नाफरमान। इन लोगों को अल्लाह ताला इस रात में मग़फ़िरत नहीं करती है अगर वो खालिस दिल से अल्लाह ताला से तौबा ना करे। ये रात हमें आईना दिखाती है कि नमाज के साथ साथ अखलाक की इस्लाह भी ज़रूरी है। तो शब बारात में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सुन्नत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था, नफल इबादत 2 रकात, 4 रकात या 8 रकात, जितना आसान हो इखलास के साथ अदा कीजिए, नफल इबादत करिए। कोई ख़ास तादाद या ख़ास तरीका साबित नहीं है, बस खुशू खुशू होनी चाहिए। दूसरी काम है सच्ची तौबा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मेरे बंदो, अगर तुम्हारे गुनाह आसमान तक भी पहुंच जाए और तुम मुझसे माफ़ी मांगो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है। शब बारात तौबा की रात है। रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से तौबा करिए, माफ़ी मांगिए। अल्लाह से कहिए, या अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ और तू गफ़ूर है। तीसरी काम है दुआएं मांगना। ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से दुआएं मांगना। ये रात मांगने की रात है, रिज़्क़ के लिए, औलाद के लिए, शोहर, घर, सुकून के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, सब के लिए दुआ मांगिए। ख़ास तौर पर ये दुआ मांगे, ये अल्लाह, अगर मेरा नाम बदबख्तों में लिखा है तो मिटा दे और नेक बख्तों में लिख दे। चौथा काम है दिल साफ़ करना। ये सबसे मुश्किल मगर सबसे ज़रूरी अमल है। किसी को माफ़ कर देना और दिल से कीना को निकाल देना। याद रखिए, अल्लाह भी हमें वैसे ही माफ़ करता है जैसे हम बंदों को माफ़ करते हैं। तो अभी हम बात करेंगे शब बारात में हमें क्या क्या काम नहीं करना चाहिए। सबसे पहला,
आतिशबाजी। दूसरा है कब्रिस्तान में शोर शराबी करना। तीसरा है ख़ास नमाज़ें घड़ लेना। चौथा है इसे फ़र्ज़ समझ लेना। देखिए, ये रात खामोश इबादत की है, ना कि दिखावे की। शब बारात रमज़ान की तैयारी की रात है। दिल साफ तो रमज़ान आसान, तौबा सच्ची तो रोज़े मीठे, नमाज मजबूत तो रमज़ान भी मजबूत। मेरे प्यारे बहनों, हम नहीं जानते कि अगली शब बारात हमें नसीब होगी या नहीं। तो आज अगर अल्लाह दरवाज़ा खोल रहा है तो खाली हाथ वापस ना जाइए। ये मत सोचिए मैं बहुत गुनाहगार हूँ, बल्कि ये सोचिए मेरा रब बहुत रहीम है। तो मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस रात की कदर करने वाला बना दे, हमारी खताओं को माफ़ फरमा, दिलों को साफ़ कर दे और हमें रमज़ान तक खैर और आफियत से पहुँचा दे। आमीन या रब्बल आलमीन।